स्वागत है आप सभी का आज के यूपी समाचारों में। उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा ऐलान, ड्यूटी से गायब रहने वाले 4 डॉक्टर बर्खास्त। यूपी में लापरवाही और बिना सूचना दिए गायब रहने वाले डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले 4 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। ए से अखिलेश, डी से डिम्पल पर फंसे सपाई। पीटीए पाठशाला को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज। सपा आएगी तो पाठशाला खुलवाएगी। यूपी के स्कूलों के मर्जर के खिलाफ प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को लेकर पीटीए पाठशाला चलाना और सपा के पक्ष में नारे लगवाना नेताओं को भारी पड़ गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। यूपी में भीषण हादसा, ट्राला की टक्कर से कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। यूपी के मैनपुरी में शुक्रवार की दोपहर ट्राला की टक्कर से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के थे। आगरा से जन्मदिन मनाकर लौटते समय बेवर के ग्राम नगला ताल के पास हादसा हुआ जब कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में चली गई। मुलायम सिंह यादव के नाम मिली कोठी का आवंटन निरस्त, सपा कार्यालय खाली कराने को भेजा नोटिस। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 1 महीने के भीतर भवन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। रात में घूम रहे अधेर को ग्रामीणों ने पकड़ा, चोर समझकर पीट कर दी हत्या, 4 गिरफ्तार। बरेली जिले में रात के समय निकलना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने चोर समझकर उसे पीट दिया। ग्रामीणों की पिटाई से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका की खातिर पत्नी को रास्ते से हटाया, 19 प्रहार करके की हत्या। कॉल डिटेल ने खोल दी पोल। बरेली में पति ने प्रेमिका के साथ चुपके से लव मैरिज कर ली और वह पत्नी या फिर उसे चुनने का दबाव बनाने लगा। त्रिकोणीय संबंध में फंसे उमरसन मौर्य को कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आया तो उसने प्रेमिका संग मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाने की ठान ली। यूपी में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। घर से कीटनाशक की पुड़िया उठा लाई मासूम, चूरन समझकर दोस्तों संग खाई, 8 की हालत बिगड़ी। अलीगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बच्ची घर में रखे कीटनाशक की पुड़िया को उठाकर आंगनबाड़ी केंद्र में ले आई। यहाँ दोस्तों संग मिलकर पुड़िया को चूरन समझकर खा लिया। चुनाव आयोग ने रिंकू सिंह को मतदाता जागरण से हटाया। सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद चुनाव आयोग ने रिंकू सिंह को मतदाता जागरण से हटा दिया है। आयोग की तरफ से सभी प्रचार सामग्रियों से क्रिकेटर रिंकू सिंह की फोटो हटाने के लिए कहा गया है। नंगे होकर गंदे ठुमके लगाकर पैसे कमाओगे। महिलाओं की अश्लील रीलबाजी पर अब साध्वी ऋतंभरा भड़की। साध्वी ऋतंभरा भी महिलाओं की अश्लील रीलबाजी को लेकर भड़क गई हैं। साध्वी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो हिंदू महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने को लेकर भड़की और बयान देते हुए कहा कि देखकर शर्म आती है। 10,000 की नौकरी करने वाले युवक को 5 करोड़ का CGST का नोटिस, उड़े होश। यूपी के बदायूं में CGST ने 10,000 रुपये माह की नौकरी करने वाले युवक के लिए 4 करोड़ 82 लाख रुपए GST जमा करने का नोटिस थमा दिया है। नोटिस जैसे ही युवक के हाथ में पहुंचा उसके तो होश ही उड़ गए। पूरा परिवार भी इस समय परेशान है। यूपी में डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल पर विकसित होगा एकीकृत इकोसिस्टम, सीएम योगी ने की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी में एक नई नीति बनी है जिसमें यूपी फुटवेयर लेदर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। यूपी डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल के साथ एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करेगा। यूपी पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर, 1 करोड़ रुपए की लूटी गई चांदी भी बरामद। मथुरा जिले के फरा क्षेत्र के रेपू राजाट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश नीरज मार गिराया, दूसरा बदमाश भी पकड़ा गया। पुलिस बदमाश के पास से 1 करोड़ की चांदी बरामद की है। गंगा, यमुना और चंबल खतरे के निशान से ऊपर, यूपी के कई गांवों में अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर इस समय छाया हुआ है। गंगा, यमुना और चंबल में बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। बाढ़ में गिरने के बाद कई परिवारों ने घरों की छतों पर शरण ली हुई है। नईम कादरी नहीं दिखा पाया डॉक्टर की डिग्री, अवैध धर्मांतरण के लिए की मां बेटी से मारपीट।
यूपी के वाराणसी में महिला से मारपीट, उसकी बेटी का धर्म बदलकर खुद से निकाह के लिए दबाव डालने का आरोपी डॉक्टर नईम कादरी झोला छाप था। पुलिस के अनुसार उसके पास कोई चिकित्सीय डिग्री नहीं मिली, उसे जेल भेज दिया गया है। IIT BHU के प्रोफेसर की पत्नी ने 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान, छानबीन में जुटी पुलिस। IIT BHU के प्रोफेसर रविंद्रनाथ चौधरी की पत्नी हरिता ने हैदराबाद गेट के पास फैकल्टी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दिया है। प्रोफेसर की पत्नी की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। नौकरी का झांसा देकर ठगे गए कई युवा, कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा, ऐसे बची जान। आगरा से जुड़े एक गैंग ने नौकरी के नाम पर हजारों रुपए जमा कराने के बाद युवाओं को बंधक बनाकर कस्बे के एक मैरिज हॉल के पास रखा। यह मामला तब उजागर हुआ जब 3 युवाओं के परिजनों ने आकर स्थानीय कोतवाली पर न्याय की गुहार लगाई। रिश्तों की तरफ ने लता के गीत को 66 साल बाद कर दिया वायरल। यूपी के विशेषज्ञों ने बताया कैसे। इन दिनों इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने पर वर्ष 1959 की फिल्म बरखा में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत पाओगे तरपालो पर रील्स नज़रों के सामने से गुजर जा रही हैं। सास बहू, पति पत्नी, माँ बेटा या फिर प्रेमी प्रेमिका से लेकर हर रिश्ते के किरदार गीत के बोल में खुद को फिट बैठा रहे हैं। हत्या की तहरीर दबाए रही लखनऊ पुलिस, इंस्पेक्टर हटे, चौकी प्रभारी सस्पेंड। निजी कंपनी कर्मी नवीन यादव उर्फ राजे की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस तहरीर दबाए रही। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि चौकी प्रभारी को मामले में लापरवाही बरतने के निलंबित किया गया है और इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। देवरिया में यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में पकड़े 2 पशु तस्कर, मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली। यूपी के देवरिया जिले में बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरुआडीह के समीप पशु लदी पिकअप से ई-रिक्शा में मारी गई ठोकर के बाद देर रात पुलिस गिरफ्तार तस्करों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी है। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के आड़ में महिला तस्करी करते हैं, एलयू प्रोफेसर ने की विवादित टिप्पणी। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं। यूपी में भीषण सड़क हादसा, पुल के हाइट गेज से टकराया वाहन, 3 की मौत, 5 घायल। मेरठ के सरूरपुर में हिंडन नदी के पुल पर हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 घायल हो गए हैं। मेरठ बड़ौत रोड पर हिंडन नदी के पुल पर लगे हाइट गेज से वाहन टकराने से हादसा हुआ। मरने वाले तीनों अमरोहा जिले के हैं। आगरा धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड का भी पाक कनेक्शन, 6 नंबरों पर होती थी रहमान की बात। यूपी के आगरा में धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान पाकिस्तान के 6 नंबरों से बातचीत करता था। कॉल व्हाट्सएप पे किए जाते थे ताकि आसानी से कोई रिकॉर्ड न मिल सके। पुलिस अब यह जानने का प्रयास कर रही है कि ये नंबर किसके पास हैं। लखनऊ में आज से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा। इन इलाकों में 25% तक बढ़े सर्किल रेट। लखनऊ में आज से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। आंशिक बदलाव के साथ लखनऊ में नए डीएम सर्किल रेट आज से लागू हो जाएंगे। नए रेट के अनुसार गोमती नगर में सबसे ज्यादा सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। बहू ने लगाई आग कहकर ससुर की मौत। 4 साल बाद जिंदा जलने वाली महिला को मिली सजा। यूपी के कानपुर में 4 साल पूर्व सतबड़ी में ससुर को जिंदा फूंकने वाली बहू को अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने दोषित करार दिया है। उसे 8 वर्ष कैद, 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। ससुर ने मृत्युपूर्व बयान में कहा था कि बहू ने जलाया है। लखनऊ में हल्की तो आगरा में होगी भारी बारिश। 5 दिन गरज के साथ बरसेंगे बादल। यूपी के आगरा में बीते 24 घंटे में भले ही 51.4 मिलीमीटर बारिश हुई हो, मगर उमस भरी गर्मी ने लोगों को राहत नहीं मिली। हवा में आर्द्रता का स्तर नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार में हवा की नमी का स्तर 95% तक रहा, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। कानपुर डीएम-सीएमओ विवाद, हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का दिया आदेश। कानपुर में डीएम-सीएमओ विवाद में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर के सीएमओ को निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक के बावजूद उन्हें कार्य करने से कथित तौर पर रोकने के मामले में प्रमुख सचिव के विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। कोमल और काजल के प्यार ने बदमाश को पहुंचाया जेल। लाखों की चोरी में टैटू से मिला सुराग। यूपी के गोंडा जिले में करनैलगंज में सर्राफ के यहां लाखों की चोरी के मामले में बदमाश सुनील चौधरी के वारदात में शामिल होने का सबूत उसके हाथ पर बने 2 गर्लफ्रेंड के नाम से बने टैटू ने दिया।
कोमल और काजल के प्यार में बदमाश को जेल पहुंचा दिया। कटर मशीन से युवक कटा, मौत पर उठे सवाल, पत्नी पर शक। यूपी के गोरखपुर में चितवाताल के मुरेला उर्फ मुडेरा गांव में बुधवार की देर रात कटर मशीन से कटने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की बहन ने अपनी भाभी पर हत्या का आरोप लगाया है, हालांकि उसकी पत्नी ने इससे इनकार किया है। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर ने कबूला, पाकिस्तान से मिली मदद, दुबई की यात्रा कराई। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर ने ईडी की पूछताछ में कबूल किया कि उसकी संस्थाओं को पाकिस्तान समेत कई देशों से खाते में आर्थिक मदद मिली है। उसने अपनी दुबई यात्राओं के बारे में कहा कि उसके लिए टिकट आदि का इंतजाम उसके मददगारों ने ही किया। क्षणिक आवेश में लिए गए फैसले से कमजोर पड़ रही है विवाह जैसी संस्थाएं। हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि छोटे छोटे और क्षणिक आवेश में लिए गए फैसलों के कारण की जाने वाली आपराधिक शिकायतों से विवाह जैसी संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं। दो दोस्तों ने ब्लैकमेलिंग कर शिक्षिका और नाबालिग किशोरी से कई बार किया दुष्कर्म, बनाए अश्लील वीडियो। यूपी के कासगंज में पहले एक युवक ने महिला टीचर के घर में घुसकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाया। फिर उसके दोस्त ने भी टीचर से दुष्कर्म किया। दोनों ने कई बार टीचर से दुष्कर्म के बाद टीचर के यहाँ नाबालिग किशोरियों से भी घटना को अंजाम दिया। महिलाओं को दौड़ाकर पीटने का वायरल वीडियो होते ही योगी सरकार का एक्शन, सीओ हटाए गए। बलिया के बांसली में करंट से युवक की मौत के बाद जाम लगाकर आक्रोश जता रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने और महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ाकर पीटने के मामले में योगी सरकार ने एक्शन ले लिया है। लाठीचार्ज के दोषी सीओ को बलिया से हटाकर कानपुर भेज दिया गया है। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 28 डिप्टी एसपी समेत 39 और पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर। यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चल रही है। गुरुवार की देर शाम 28 डिप्टी एसपी समेत 39 पीपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। इसमें से कुछ देर पहले 15 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ। बाराबंकी मंदिर हादसे के बाद पहली कार्रवाई, एसडीएम हटाए गए, गोमती किनारे बैरिकेडिंग के निर्देश। बाराबंकी में अब सानेश्वर मंदिर में हादसे के बाद पहली कार्रवाई हुई। एसडीएम शामस्तरवेज खान को गुरुवार को हटा दिया गया है। उनकी जगह राजेश विश्वकर्मा को हैदरगढ़ एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बिजनौर में पुलिस टीम पर हमला, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, थाना अध्यक्ष सहित 4 घायल। यूपी पुलिस लगातार अलग अलग जिलों में पिट रही है। अब बिजनौर में पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेर कर पीटा है, पुलिस पर पथराव किया और लाठी डंडे से पुलिस टीम की पिटाई की है। हमले में थाना अध्यक्ष सहित 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। गलत मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर लगा दिया इंजेक्शन, ब्रजेश पाठक सख्त, 5 निलंबित। उड़ई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में गजब लापरवाही सामने आई है। गलत मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया गया। मरीज चिल्लाता रहा लेकिन उसकी नहीं सुनी गई और इंजेक्शन भी लगा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सख्त हो गए हैं। 2 डॉक्टरों और 3 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। प्रेमी के लिए बागी बन गई किशोरी, साथ में रहने की जिद पर फिर सीढ़ियों से लगाई छलांग। हाथरस जिले के एक गांव निवासी किशोरी को उसी के गांव के युवक बहला फुसला कर ले गए था। पुलिस ने उसे बरामद भी कर लिया, लेकिन अब किशोरी उसी युवक के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। तो ये थे आज के उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार और बड़ी खबरें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।